नमस्कार बच्चों, मेरे इस हियर में आप सबका स्वागत है। हियर मतलब सिर्फ सुनना, इसलिए आप लोग सिर्फ ध्यान से सुने। तो आज हम सुनेंगे कक्षा 11 से हिंदी का यह पाठ बिंदा, जिसके लेखिका हैं महादेवी वर्मा। सो लेट्स हियर। पहले हम लेखिका के बारे में कुछ परिचय जान लेते हैं। छायावाद युग की प्रमुख कवयित्री, साहित्यकार और संवेदनशील लेखिका महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से नारी संवेदना, करुणा और प्रकृति से प्रेम को व्यक्त किया। उनके प्रसिद्ध ग्रंथों में अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, स्मृति की रेखाएं आदि शामिल हैं। उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे सम्मानों से भी नवाजा गया। 11 सितंबर 1987 को उनका देहांत हुआ। प्रस्तुत पाठ भी महादेवी वर्मा के हृदय स्पर्शी लेखों में से एक है, तो आज इस पाठ को देखते हैं। महादेवी वर्मा जब अपने बचपन को याद करती हैं, तो उनके मन में एक प्यारी सी लड़की की छवि उभरती है। उसका नाम था बिंदा। वह उनकी सहेली जैसी थी, लेकिन असल में उनके घर में काम करने वाली एक छोटी बच्ची थी। बिंदा की मां की मृत्यु हो चुकी थी। उसके पिताजी ने दूसरी शादी कर ली थी। उसकी सौतेली मां, जिसे सब पंडिताइन चाची कहते थे, बहुत ही कठोर और गुस्से वाली औरत थी। बिंदा को पूरे दिन काम करना पड़ता था। झाड़ू लगाना, जानवरों को चारा देना, लकड़ी लाना, पानी भरना और सौतेली मां की सेवा करना। इतनी मेहनत करने के बाद भी बिंदा कभी शिकायत नहीं करती थी। वह चुपचाप अपने काम में लगी रहती थी। उसके चेहरे पर हमेशा शांति दिखाई देती थी। लेखिका यानी महादेवी वर्मा को बिंदा के लिए बहुत दुख होता था। वे चाहती थीं कि उसकी मदद करें, लेकिन उस समय वे खुद भी बच्ची थीं और कुछ कर नहीं सकती थीं। एक रात दोनों आंगन में लेटी थीं। बिंदा ने ऊपर आकाश की ओर देखा और एक चमकते तारे की तरफ इशारा करके कहा, "वो देखो, मेरी अम्मा है।" लेखिका यह सुनकर बहुत भावुक हो गई। इतनी छोटी बच्ची अपनी मां को तारे में देखती है, यह सोचकर उनका मन बहुत दुखी हुआ। उस दिन महादेवी वर्मा ने अपनी मां से कहा, "मां, तुम तारा मत बनना," क्योंकि उन्हें पहली बार समझ आया कि मां के बिना जीवन कितना डरावना होता है। समय बीतता गया। बिंदा का शरीर धीरे धीरे और कमजोर होता गया। उसका चेहरा थका हुआ और उदास लगने लगा। एक दिन बिंदा को चेचक हो गया। उसके पूरे शरीर में फोड़े निकल आए और उसका शरीर बहुत गर्म हो गया। उस हालत में भी उसकी सौतेली मां ने उसकी कोई मदद नहीं की। उसने बिंदा को अकेले एक कोने में छोड़ दिया और खुद छत पर जाकर सो गई। बिंदा को पता था कि उसकी हालत बहुत खराब है, लेकिन वह डर नहीं रही थी, बस चुपचाप सब सह रही थी। लेखिका की मां को थोड़ी दया आई। उन्होंने बिंदा के फोड़े पर तिल का तेल लगाया, लेकिन यह सच्चे प्यार की सेवा नहीं थी। महादेवी वर्मा सब कुछ देख रही थीं, पर कुछ कर नहीं पा रही थीं। उनके मन में दुख और गुस्सा दोनों था। बिंदा अब कुछ बोलती नहीं थी। वह बस खाट पर लेटी रहती थी, जैसे वह जानती हो कि अब उसका समय पूरा हो गया है। एक सुबह सबको पता चला कि बिंदा मर गई है। अब वह उस तारे वाली अम्मा के पास चली गई थी। बिंदा की मौत पर किसी ने शोक नहीं मनाया। सबने उसे ऐसे ही भुला दिया जैसे वह कोई चीज हो। पर लेखिका के मन में बिंदा की याद हमेशा के लिए बस गई। उसकी चुप्पी और दर्द उन्हें जीवन भर याद रहे। बिंदा सिर्फ एक लड़की नहीं थी, वह उन सब बच्चों की प्रतीक बन गई जो समाज में प्यार और सहारा नहीं पाते। बिंदा की सहनशीलता और अपनी मां के लिए उसका प्यार लेखिका के मन को छू गया था। महादेवी वर्मा ने अपनी लेखनी से बिंदा को अमर कर दिया, ताकि दुनिया उसका दर्द भूल ना पाए। यह कहानी केवल एक बच्ची की नहीं है, यह समाज की सच्चाई दिखाती है कि हम कितने कठोर हो गए हैं। बिंदा की खामोशी, उसकी सेवा, उसका दर्द, सब हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। यह कहानी हमें कहती है कि हर बिंदा के लिए कोई आवाज बने, कोई मां, कोई बहन या कोई दोस्त। महादेवी वर्मा हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं, क्या हम समाज में बच्चों के साथ सही व्यवहार करते हैं? बिंदा भले ही चुपचाप मर गई, लेकिन उसकी यादें लेखिका के दिल में हमेशा जिंदा रहीं। बिंदा की कहानी एक गीत की तरह है, जो बिना शब्दों के भी दिल को छू जाती है। उसकी मासूम आंखें आज भी आकाश से हमें देखती हैं, जैसे वह कुछ कहना चाहती हो। लेखिका के मन में अब भी वह पीड़ा जीवित है। बिंदा उनके जीवन का एक हिस्सा बन चुकी है। इस तरह बिंदा एक छोटी बच्ची नहीं, एक बहुत बड़ी सीख बन गई, जो हमें संवेदनशील बनने की प्रेरणा देती है।
उम्मीद करता हूं आपको पाठ अच्छा लगा। जाते जाते इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं और ऑल पर सेट करें ताकि मेरी कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचें। चलिए फिर मिलते हैं। धन्यवाद।